हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल टैली विथ प्रदीप कुमार। आज का जो क्लास है वो हमारा क्लास है डीसीए का, और वो क्लास में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब का मेनू। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे होम टैब, आज वैसे ही हम लोग इंसर्ट टैब देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड, जैसे कि टाइप किया हुआ, और ओके कर देना है। अब हमारा ये खुल गया एमएस ऑफ। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो उसके मतलब कि अभी जो डॉक्यूमेंट खुला है वो किसी नाम से सेव नहीं है। चलते हम लोग इंसर्ट में। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन जो है वो हम इसमें छोड़ेंगे, जिसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी जो पार्ट्स हम छोड़ रहे हैं, पेज का छोड़ रहे हैं और टेबल छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे हेडर और फुटर छोड़ रहे हैं। फिलहाल हेडर फुटर का यूज बता देंगे, बाकी ये ऑप्शन का जो है वो नेक्स्ट पार्ट में इसका हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो पिक्चर से स्टार्ट करना है। आखिर इंसर्ट कहने का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें इंसर्ट करना है, आपको इसमें बनाना है इस चीज को। तो पिक्चर जैसे हम लोग मोबाइल से किसी का फोटो लेते हैं, या बहुत सारे फोटो ऐसा होते हैं जो डाउनलोड करते हैं, तो ये हमारे लिए पिक्चर है। गए डाउनलोड में चले गए, यहाँ पे मेरे पास 2 पिक्चर लिया हुआ है, किसी को भी ले करके और इंसर्ट कर दिए। यहाँ पे ये आ गया। अब इसका देखेंगे कि अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन जब पिक्चर में क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट आ रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मेट में जाना है और टेक्स्ट रैपिंग से इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर लेना। अब यहाँ फॉर्मेट कहने का मतलब कि इसके लिए पिक्चर का फॉर्मेटिंग करना। जैसे कि हम लोग मोबाइल में फॉर्मेटिंग करते हैं, एडिट करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें ब्राइटनेस है। अब यहाँ से ब्राइटनेस कम बेसी कर सकते हैं, जिसे मोबाइल में करते हैं। कॉन्ट्रास्ट है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिकलर में जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक, रेड, बहुत सारी तरह से निकालते हैं, ये सारे हैं। मोर कलर लेना हो तो आप यहाँ से इसका कलर ले सकते हैं, जो कलर में करना होगा। ठीक है, चेंज पिक्चर करना हो तो आप इसी जगह पे दूसरा चेंज पिक्चर कर सकते हैं, और रीसेट कीजिएगा तो जैसे सबसे पहले का था वो फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब अगला है पिक्चर का स्टाइल। तो पिक्चर स्टाइल जो होता है वो हम यहाँ पिक्चर का बॉर्डर में हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत सारा है, आप कोई भी चेक कर सकते हैं। फिर है पिक्चर का शेप। आप पिक्चर का शेप किस तरह से बनाना चाहते हैं, जिस तरह का शेप में आपको बनाना आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे शेप भी है। इसके बाद है पिक्चर का बॉर्डर, आप क्या देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम रेड लिए, पहले तो आपको विड्थ बढ़ा लेना होगा जिससे हमको पता चल सके। इसके बाद यहाँ पे रेड किए तो रेड हो गया, जो भी कलर देंगे उसका बॉर्डर वो हो जाएगा। फिर पिक्चर का इफेक्ट है प्रेजेंट में, सब थोड़ा सा अलग अलग लाएगा डिफरेंस। तो ये सब आप खुद से करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और फॉर्मेट में और कुछ तो करना नहीं है। ये थी हमारा पिक्चर। दूसरा चीज जो हमारा है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो है स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेंजर में इमोजी जो यूज करते हैं, वैसा ही यहाँ पे क्लिप आर्ट होता है, छोटा छोटा। क्लिप आर्ट गया यहाँ पे गो कर दीजिए,
तो बहुत सारा क्लिप आर्ट है, जो भी चाहिए उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, आपका ये यहाँ पे आ गया और सेम पिक्चर की तरह आपका ये काम करेगा। तो ये भी कोई फास्ट नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। पर एक चीज, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है स्टूडेंट, तो आप मेरे कमेंट कीजिए कि सर आप हमें ये चीज बताएं, चूंकि जब तक आप नहीं बोलिएगा हमको पता नहीं होगा कि आपको तकलीफ कहाँ है, दिक्कतें कहाँ है। सीखने का टाइम आपको है, हमको नहीं है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। इसके बाद आगे है शेप का। तो शेप तो आप देखते चले आ रहे हैं पेंट के से समय से ही। तो शेप से आप कुछ भी बना सकते हैं। बात आता है स्मार्ट आर्ट का। तो स्मार्ट आर्ट जो है स्टूडेंट, वो जैसे कि शेप से हम लोग को बनाना पड़ेगा, पर स्मार्ट आर्ट में ऐसा कुछ है नहीं, उसमें बना बनाया मिलता। तो जैसे यहाँ पे ऑल ले लिया, अगर ऑल लेना है तो ऑल लीजिए। एक एक में लिस्ट में मिलेगा, प्रोसेस का प्रोसेस मिलेगा, साइकिल का साइकिल मिलेगा, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। हैरिचिंग का हैरिची टाइप से मिलेगा, यही ले लिए, ओके कर दीजिए। पीछे का इसको हम लोग डिलीट कर दिए। अब इसमें हम लिख दिए जैसे कि कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, तो डीसीए पढ़ना है और टैली पढ़ना है। फिर यहाँ नीचे लिख लीजिए कंप्यूटर में डीसीए में क्या पढ़ना है, टैली में क्या पढ़ना है। बहुत सारे इस तरह से डिजाइन है, आप जोड़ सकते हैं। और भी शेप का जरूरत होगा तो आप यहाँ से इसका डिजाइन में जाइए, ऐड शेप कर लीजिए कि आपको आफ्टर चाहिए, बिफोर चाहिए, अबव चाहिए, बिलो चाहिए, जो भी चाहिए। तो ये आपको खुद से करना है। इसी को अगर आप राइट टू लेफ्ट करते हैं तो उल्टा हो जाएगा। टेक्स्ट पेन, अब जैसे यहाँ पे हमको क्लिक कर करके लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पेन यूज कर सकते हैं। जिसमें लिखना है बस उसमें क्लिक कर दीजिए, ठीक है। लेआउट इसका चेंज कर सकते हैं आप, हर अलग अलग लेआउट आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसका कलर भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कलर देना होगा। इसका लेआउट कलर चेंज कर सकते हैं, और इसको रीसेट करना है तो रीसेट ग्राफिक कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, उसका स्पेशल बना दिया जाएगा वीडियोस। इसके बाद है चार्ट। चार्ट जो है वो बेसिकली जो है तब बन पाएगा जब हमारे पास एक्सेल का डाटा होगा। क्योंकि बिना एक्सेल का डाटा का हम चार्ट नहीं बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाया जाता है चार्ट। जैसे ही चार्ट खोलिए तो कॉलम का इस टाइप से आता है, लाइन का ये आता है, पाई का ये आता है। ये सब नॉर्मल है, आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे हम पाई का यहाँ लिए और ओके कर दिए, तो देखिए कि बगल में एक्सेल खुला। इसमें आप नाम लिख दीजिए, यहाँ पे राम, श्याम, अरुण, अर्जुन, कुछ भी नाम लिख सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मैथ्स का नंबर जोड़ना है, 95, 94, 85, 90, इस तरह जो भी बनाना होगा सब नीचे का डाटा लेना होगा, बिलो का, राइट साइड में नहीं लेना है। इसको क्लोज कर दीजिए। इसका भी एक डिजाइन खुलेगा, आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं चार्ट स्टाइल। कितने का सवाल आता है कि सर हमको इसी में नंबर और नाम लिखना है, तो यहाँ अगर आप फर्स्ट क्लिक करते हैं तो परसेंटेज और नाम देगा, सेकंड क्लिक करते हैं तो परसेंटेज और नाम ऊपर में देगा, थर्ड क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ नीचे में नाम देगा, और भी आगे है, ठीक है। तो ये भी करके देख लेंगे। फिर बात आता है सिलेक्ट डाटा का। सिलेक्ट डाटा होता क्या है, जैसे कि स्टूडेंट
सेलेक्ट डाटा में क्या है कि अगर आप अभी 2 ही डाटा चाह रहे हैं तो सेलेक्ट डाटा कीजिए, यहाँ पे 2 ठो ड्रैग कीजिए और ओके कर दीजिए, सिर्फ 2 का बनेगा। पूरा चाहते हैं तो सेलेक्ट डाटा कीजिए, पूरा सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए तो पूरा आएगा। एडिट डाटा में क्या होता है कि आपका एडिट लिखने के लिए देगा, तो आ जाइए यहाँ पे और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि हेलो इसका 95 देख सकते हैं। तो इस तरह भी और भी डाटा हम जोड़ सकते हैं। अगला क्या है, चेंज चार्ट टाइप। जैसे ये पाई का हमको कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ जाइए चेंज चार्ट, कॉलम जो भी लेना है ले करके ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा चार्ट। दूसरा चीज उसमें आगे जो है वो लिंक है। लिंक कहने का मतलब है कि आप किसी चीज का लिंक जारी कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त को अगर किसी वीडियो का लिंक वगैरह भेजते हैं तो आपके दोस्त जो है अगर वही वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वही वीडियो खुलता है जिसका लिंक आप भेजे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप वीडियो भेज रहे हैं किसी और का, लिंक खुल रहा है किसी और का, ऐसा नहीं होता। तो वो काम कैसे यहाँ पे करेगा देख लीजिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरा लिंक इसी में बने, बाहर नहीं दिखे और पता भी नहीं चले किसी को, तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, हाइपर लिंक में जाइए, तो यहाँ पे एक दो मेरा बना हुआ है, इसको हम लिए और ओके कर दिए। तो आप देख सकते हैं पहले का नॉर्मल है लिखा हुआ बस ब्लैक कर दिया गया है, तो दिक्कत है तो आप उसको यहाँ से ब्लैक कलर भी कर दीजिए, तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्लिक जब कीजिएगा तो खुल तो नहीं रहा, तब क्या कीजिए, अंडरलाइन भी हटा दीजिए, दिक्कत है तो। चलिए ये भी आपका काम खत्म हो गया। पर एक चीज ध्यान देना होगा कि ये चीज करने के बाद आपको याद रखना होगा कि कहाँ पे लगाए हैं, तभी ये उपाय हो पाएगा। जैसे अब हम यहाँ पे लगाए लेकिन जब क्लिक कर रहे हैं तो खुल ही नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ लिख रहा है, ऊपर में लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक तब फॉलो लिंक होगा, तो कंट्रोल दबाइए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, देन हो गया। ये था मेरा टेलीकास्ट, तो आप ये कर सकते हैं। लिंक हटाने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, फिर से यहीं पे लिंक में जाना है, देन यहाँ रिमूव लिंक कर देना। दूसरी बात, अगर आपको कोई अपना सेव किया हुआ करना है तो यहाँ पे ब्राउजर फॉर फाइल में जाना है और जहाँ कहीं भी बना है आप उसको ले सकते हैं, कुछ भी, यहाँ पे ओके कर दीजिए, फिर ओके कीजिएगा तो वहाँ लिंक बन जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि कोई फोल्डर ही मेरा लिंक हो जाए, तो हाइपर लिंक में गए, उसके लिए यहाँ पे आप ऑन फोल्डर लीजिए, यहाँ पे डेस्कटॉप ले लीजिए, चाहे जहाँ भी आपका फाइल है, जैसे मैं डाउनलोड ले लिया और ओके। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ इस लिंक को ओपन किए, मेरा डायरेक्ट फोल्डर खुला। तो इस तरह से आप बहुत सारे लिंक बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आ गया है बुकमार्क्स। बुकमार्क्स होता क्या है, जैसे बुकमार्क कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत सारे पेजेस पे काम कर रहे हैं और अचानक आपको जाना है दूसरा पे चौथा पे जैसे करके, तो उसके लिए पहले बुकमार्क्स बना लीजिए। देखिए कैसे, इसको हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल के लिए थोड़ा कम डाटा है। आप देख सकते हैं कि ये जो पेज नंबर है मेरा यहाँ पे 10 है और कितना में 118 पेज में ये 5 नंबर में। तो यहाँ से हम थोड़ा सा सिलेक्ट किए, बुकमार्क्स में गए, AS 5 दे दिए, पहचानने के लिए 5 दे दिए,
फिर हम थोड़ा सा नीचे आए, कौन सा पेज है, ये 38 है, इसको भी हम बुकमार्क्स में ऐड किए और 5 के जगह पे 38 कर दिए। अब मान लेते हैं अगर आप सबसे नीचे वर्क कर रहे हैं, आपको जाना है 35 पेज नंबर आसपास, तो आपको पता है कि हम 38 तो सेव कर रखे हैं। बुकमार्क्स में जाइए, 38 पर क्लिक कीजिए और गो टू कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट 35 पर आ गए। अब थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए आप। मतलब ये कहने का मिला जुला के एक चीज है कि अगर आप डायरेक्ट किसी पेज पे बिना कर्सर को मूव किए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एक ही पैराग्राफ बार बार जरूरी पड़ रहा है तो आप उसको बुकमार्क्स बनाइए। जैसे ये पैराग्राफ बार बार लिखना जरूरी पड़ रहा है तो बुकमार्क्स बना लीजिए, कुछ भी नाम देके और ऐड कर दीजिए। हमको मान लेते हैं वही पैराग्राफ सेम यहाँ चाहिए, तो हम कॉपी पेस्ट कितना बार करेंगे, अगर बहुत बार चाहिए जहां तहां तो क्रॉस रेफरेंस जाइए, यहाँ से बुकमार्क्स, देखिए यहाँ पे नाम आ गया और इंसर्ट कीजिए, देन क्लोज कीजिए। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ था वही लास्ट पैराग्राफ हुआ। तो ये हुआ हमारा हाइपरलिंक, बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस। अब बात आता है हेडर फुटर। हेडर फुटर कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी एक पेज में कुछ कीजिएगा तो वो अगर 1000 पेज आप खोले हैं उस तो 1000 पेज में भी लिखाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे बुक वगैरह में कि नीचे में या ऊपर में टाइटल दिया हुआ रहता है किसी चीज का, तो हर पेज में रहता है, तो उतना कोई लिखता नहीं है, वो एक बार लिख गया हमेशा बनते रहा। जैसे हेडर फुटर में गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हेडर ऑन करते हैं तो फुटर भी ऑन होगा, फुटर ऑन कीजिएगा तो हेडर भी, क्योंकि ये दोनों आपस में मिला जुला है। दोनों नहीं है, दोनों का काम सेम है। कहने का मतलब हेडर का मतलब ऊपर टॉप, फुटर का मतलब नीचे बॉटम। तो यहाँ पे अगर इस तरह से लेना होगा तो ले सकते हैं, इसे ये लिए आप जो भी देखना होगा लिख सकते हैं। हम देखते हैं कंट्रोल इंटर करके, देखिए सब पेज में आपका वो चीज रहेगा, ठीक है। अगर एक पेज से का हटाते हैं आप तो सब में से हट जाएगा। तो ये था हमारा हेडर फुटर। अब अगला जो हमारा पेज नंबर, जैसे कहने का मतलब कि बुक वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1 2 3 सब दिखा हुआ रहता। तो पेज नंबर कोई उतना बार बार नहीं लिखता है, एक बार लिख दिया गया दोबारा नहीं लिखना पड़ता। यहाँ पे पेज नंबर में क्या, जैसे टॉप पेज तो हमेशा ऊपर में रहेगा, आप इस हिसाब से ले सकते हैं। बॉटम का मतलब नीचे में रहेगा। पेज मार्जिन का मतलब पेज का इस साइड मार्जिन में ये वाला भाग जो चारों तरफ छूटा हुआ है। और करंट पोजीशन का मतलब हमेशा टॉप में, यहाँ पे वन पेज, पेज 1 जो भी लेना होगा। जैसे टॉप पेज में हम लिए, यहाँ पे 1 कर दिए और क्लोज कर दिए। कंट्रोल इंटर कीजिए, आप देखिए यहाँ पे 2 आ गया, फिर कंट्रोल इंटर कीजिए 3 आ गया, इसी तरह से बढ़ते जाता है वो अपने आप, ठीक है। तो आगे देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ा नहीं है। अब बात आता हमारा टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है, जैसे हमको यहाँ पे कुछ लिखना है लेकिन माउस नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, इस हिसाब से लेना है तो ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना है तो क्या कीजिए कि टेक्स्ट बॉक्स जाइए, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग कीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए और फॉर्मेट में जाइए, शेप आउटलाइन हटा दीजिए, नो आउटलाइन, हट गया, मेरा लिखा भी गया और वो हट भी गया, ठीक है। तो ये था टेक्स्ट बॉक्स।
दूसरा है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या होता है, जैसे कि अगर आप कंपनी बनाए कभी, तो वो आपको पता रहेगा कि ये कंपनी है, ये क्या है, ये नहीं है, ये है, लेकिन अगला को बताना होगा। इसके लिए आप यहाँ क्विक पार्ट्स यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, जैसे कंपनी आपका क्या है, तो भी बाटा, बाहर क्लिक कीजिए, इंटर कर दीजिए, फिर से क्विक पार्ट्स गया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, कंपनी का एड्रेस पलामू दिए, बाहर निकले, इंटर कर दीजिए। तो जैसे ही अगला आदमी आपका इस पे क्लिक करेगा, तुरंत ऊपर में लिख देगा यह है कंपनी का एड्रेस, यह है कंपनी, इस तरह से। ठीक है, तो यह था क्या, क्विक पार्ट्स। और कुछ नहीं है क्विक पार्ट्स में, इतना ही है। अगला आता है वर्ड आर्ट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लिख रहे हैं, लेकिन यही अगर हम लिखते हैं किसमें, वर्ड आर्ट से, तो ये थोड़ा कुछ बोल्ड करके दिखाएगा। जैसे देखते हैं, हम यहाँ पे लिए, इसमें लिख दिया टैली विथ प्रदीप कुमार, देन ओके कर दिए। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट से टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको कहीं घुमाना उमाना है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट से चेंज शेप कीजिए, जो शेप में, और इसको आप पकड़ के इधर उधर गोल कर सकते हैं, या यहाँ से और भी चेंजेस शेप कर सकते हैं, गोला में यही कर सकते हैं। बहुत सारा ये सब डिजाइन हम बनाने के लिए सिखाएंगे, एक दो जो है लोगो बस बताएंगे। अब बात आता है थोड़ा आगे की ओर, ड्रॉप कैप। जैसे कि हम लोग पेपर पढ़ते हैं तो उसमें देखे होंगे कि कभी कभी फ्रंट पेज में या बीच में कहीं एक पेज जो है वो बहुत कैपिटल होता है, तो फर्स्ट में क्लिक कर लिए और ड्रॉप कैप में इस तरह से, नहीं तो आप देख सकते हैं अपना पेपर खोल करके। ठीक है, अगला है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन जैसे क्या होता है कि अगर आपको कुछ ऑफलाइन सिग्नेचर करना है तो आप यहाँ पे ऑफलाइन सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे कभी कभी अगर आपका रिज्यूम में कुछ सिग्नेचर रह गया हो तो आप कंप्यूटराइज सिग्नेचर ऑफलाइन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिए, इसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, और ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्नेचर हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग करना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पे एक चीज देख रहा है कि एक और ये जो लाइनिंग है वो आ गया, जो नहीं आना चाहिए था। पर एक चीज ध्यान देना है कि जब भी कंप्यूटराइज सिग्नेचर होगा उस समय ये आएगा ही। ठीक है, दूसरा चीज है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम कहने का मतलब कि आप यहाँ नॉर्मल लिख सकते हैं, पर डेट एंड टाइम लिखने का कहने से हुआ कि आप यहाँ पे एक फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे कोई भी फॉर्मेट चूज कीजिए और ओके कर दीजिए, तो वो फॉर्मेट में मिलेगा। अब जो है आगे का वो टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि आप इसमें कोई चीज जो है वो बंद करके रख सकते हैं, छोटे से, जैसे आप फोन में मेमोरी कार्ड यूज करते हैं तो आप उसको, क्या होता है कि छोटा सा कार्ड होता है और उसमें हम लोग बहुत कुछ छुपा सकते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट काम करता है कि अगर आप वर्ड में है तो वर्ड में रह रहे आप पावर पॉइंट में किस तरह से वर्क कर सकते हैं, एक्सेल में कैसे वर्क कर सकते हैं, और उसको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो है क्या। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट हम यूज करके एक बार दिखा दे रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्ट में गए, पेंट में कुछ काम करना है तो बिटमैप इमेज, एक्सेल में कुछ काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट ये वाला, पावर पॉइंट में कुछ काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और वर्ड में काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट।
अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको हम बिटमैप इमेज से दिखा रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले एज आइकन कर दे रहे हैं। अगर आइकन चेंज करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, पर हम करके दिखा रहे हैं। अगर चेंज आइकन किया आप तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हम आइकन लगा दिए माइनस का, ओके किए और यहाँ पे ओके कर दिए। जैसे ही ओके कीजिएगा यहाँ पे एक पेंट खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ओवल लेंगे, ठीक है। अगर आप इतना ही अभी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम और भी कर दे रहे हैं इसे, फिलहाल व्हाइट लिए, ओवल लिए, ठीक है। और इसको हम लोग क्लोज कर दिए, तो यहाँ सिर्फ इतने में वो रह गया। दूसरा चीज, अगर फिर से अगर ऑब्जेक्ट दिखाना है तो बिटमैप इमेज, इस बार डिस्प्ले आइकन नहीं करते हैं, डायरेक्ट ओके कर देते हैं। यहाँ पे आप जो चीज ड्रैग कीजिएगा इस तरह से, वो चीज हमारा यहाँ पे बनते जाएगा। तो ये था बिटमैप इमेज, ठीक है। अगर आप इसको खोलिएगा दोबारा तो फिर से वहां खुल जाएगा, फिर जो चीज बनाना आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला है इक्वेशन। जैसे इक्वेशन कहने का मतलब कि आप जो है कभी कभी देखते होंगे कि मैथ वगैरह में 10th क्लास या 12th क्लास में मैट्रिक्स वगैरह बहुत कुछ रहता है, साइन टेन से कुछ रहता है, वो सब बनाया जाता है। तो वो कैसे बनता है, तो यहाँ पे गए, ये इक्वेशन लेना होगा तो ले सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन कीजिए। यहाँ पे आप इसका सिंबल यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन में बाहर करके, स्क्रिप्ट में इस तरह से स्क्वायर, ये सब रेडिकल में रूट वगैरह, इस सब के लिए बहुत सारे चीज है। यहाँ पे ब्रैकेट, फंक्शन, साइन, कोस, एजेंट, ऑपरेटर, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स काम ले लिए। फर्स्ट में 1 लिख दिए, सेकंड में 3 लिख दिए। अब मान लेता है कि ये तो लिख दिए पर इसमें चारों साइड से बॉर्डर होता है, तो यहाँ पे गए और ब्रैकेट यूज कर लीजिए। ऐसा कर करके बहुत सारे इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। आप अपने फोन से, ये इंटरनेट से आप लिखिए, जिसमें अगर डाउट होगा वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हमारा जो ऑप्शन है वो है सिंबल। तो सिंबल से क्या होता है कि कुछ ऐसे भी सिंबल जो आपके कीबोर्ड में नहीं दिया रहता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे सिंबल हैं। जैसे कुछ कुछ सिंबल नहीं होता, ये नहीं है। अगर इसको लेना, इंसर्ट कीजिए और क्लोज कर दीजिए, आपका यहाँ वो सिंबल आ गया। तो आज का क्लास में यही इंसर्ट का था। बाकी जो बच गया 2-3 चैप्टर, उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर देंगे, और नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है।